हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको पता है रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड के। अब फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? एक सेकंड में की गई वाइब्रेशंस की तादाद। यहाँ पर वाइब्रेशन नहीं कहेंगे बल्कि यहाँ पर जो है वाइब्रेशन की जगह हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे साइकिल का। मतलब ये कितने साइकिल बनते हैं। अब फ़र्ज़ किया ये हमारे पास वेव है, ये हाफ साइकिल है, ये कंप्लीट। अब ये कंप्लीट इस साइकिल को जो है वो हम कह सकते हैं, मतलब ये एक साइकिल है, ठीक है जी। टू कंप्लीट हम मतलब टू कंप्लीट द साइकिल इन 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी। और इसी तरह अगर हम बात करना चाहें टाइम पीरियड की, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हम कहते हैं टू कंप्लीट 1 साइकिल इन सेकंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टू कंप्लीट 1 साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब एक सेकंड में एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए जो टाइम हमें रिक्वायर होता है, तो यूँ भी कह सकते हैं द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो अब इसी सोर्स के हवाले से हम इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर जो एक सेकंड में फ्रीक्वेंसी चेंज होती है वो तकरीबन है जी 50 हर्ट्ज़ अकॉर्डिंग टू MCQs। पाकिस्तान के अंदर मतलब जो साइकिल चेंज होते रहते हैं तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज़ है। हम AC सोर्स लेते हैं और उसके हवाले से ये हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले जो है वो हम पुट करेंगे 0, फिर हम पुट करेंगे T/4 और उसके बाद फिर हम पुट करेंगे T/2 और फिर उसके बाद हम पुट करेंगे 3T/4 और एंड पे जो है वो हम फिर पुट करेंगे अकेला T। और देखना है कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या आती हैं। उसके हवाले से हमारे पास एक इक्वेशन मौजूद है और वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, V इज़ इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ये बेटा ओमेगा जो है ये होता है 2π/T। इस वैल्यू में पुट कर दें तो ये हो जाएगा V0 साइन ओमेगा की जगह आ जाएगा 2π/T इंटू स्मॉल t। अच्छा, सबसे पहले हमने पुट करना है यहाँ पर 0 पर। जब 0 पुट करेंगे देखो रिजल्ट हमारे पास जो है वो क्या बनेगा। मतलब ये जो हम देख रहे हैं वो टाइम पुट करना है, क्योंकि ये हमारे पास जो वैल्यू है वो आ रही है टाइम के हवाले से, मतलब इसको हम टाइम कहते हैं, ठीक है जी। तो अब जब 0 पुट करेंगे यहाँ पर T इज़ इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगी, ये हमारे पास ओवरऑल 0 हो जाएगी सारी। मतलब V0 साइन 2π/T इंटू 0। तो सिंपल हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर हम पुट करते हैं ये T/4। अब हम T की जगह जो पुट करेंगे वो करेंगे T/4। इसी इक्वेशन के अंदर जो पहली इक्वेशन है तो हमारे पास बन जाएगा V इज़ इक्वल टू V0 साइन, सॉरी बल्कि आप इक्वेशन 1 इसको कहेंगे, ये इक्वेशन 1 होगी, ठीक है जी। साइन 2π/T इंटू स्मॉल t, और स्मॉल t किसके इक्वल है, वो है T/4 के। देखो ये t से t कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये आ जाएगा V0 साइन π/2। अब पाई आपको पता है वो हमारे पास होती है 180 के इक्वल। पाई 180 मतलब बटा 2, ये कैंसल आउट होकर 90 हो जाएगा। और अगर हम इसको देखना चाहें तो साइन 90 आपको पता है 1 के बराबर होता है, मतलब ये हमारे पास अब रह जाएगा साइन 90 और वो इक्वल टू 1 होगा। समझ आई है? तो ये V इज़ इक्वल टू V0 इंटू 1, सिंपल रह जाएगा V0। और उसके बाद फिर हमने पुट करना है T/2। अब T की जगह हम पुट कर देंगे T/2
टू हमारे पास v इज इक्वल टू वी नॉट साइन इंटू 2 पाई ओवर कैपिटल T इंटू कैपिटल T बटा 2। 2 से 2 ख़त्म और ये T से T ख़त्म, तो अब रह जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट साइन पाई, और वही पता है आपको पाई किसके इक्वल होती है, 180 के, पाई 180। तो साइन हमारे पास जो है वो 180 होगा, वो 0 होता है। साइन 180 क्या होता है, 0 होता है, तो इसका मतलब ही ओवरऑल ही 0 हो जाएगा। बात समझ आई है? अच्छा जी, और नेक्स्ट फिर हम करते हैं t/2 के बाद क्या करेंगे, 3t/4। हाँ जी, तो हमारे पास है v इज इक्वल टू, अब हम पुट कर रहे हैं t इज इक्वल टू 3t/4, 3t/4। तो इक्वेशन थी v नॉट साइन 2 पाई ओवर कैपिटल T इंटू 3t/4। t से t ख़त्म, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट साइन, हमारे पास रह जाएगा 3π/2। v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 3π/2, और ये हमारे पास 260 हो जाएगा, और इसका जो रिजल्ट होता है वो हमारे पास इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है जी, 1। तो ये आ जाएगा v नॉट इंटू 1, हमारे पास सिंपल v नॉट इक्वेशन। और लास्ट में हमने पुट करना है ये एंड वाला, क्या, t। ठीक है जी, तो वही इक्वेशन दोबारा लेंगे, v इज इक्वल टू, अब यहाँ पर स्मॉल t की जगह अकेला कैपिटल T लगा रहे हैं, तो यह जगह v नॉट साइन 2 पाई ओवर कैपिटल T इंटू T, T से T कैंसल आउट हो जाएगा, तो v नॉट साइन हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 पाई, और एक पाई 180, 180 को 2 से ज़रब करेंगे 360 डिग्री, तो वो भी हमारे पास इक्वल टू 0 होता है। तो v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 0, ओवरऑल ही हमारे पास 0 हो जाएगा। आज के टॉपिक बस यहाँ तक बेटा आप लोगों ने तैयार करना है, इसके 2 पार्ट बनाए गए हैं।